इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि अब उसका चचेरा भाई हाशिम सफीदीन हिजबुल्लाह का नया चीफ होगा। हाशिम के हाथों में हिजबुल्लाह की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि हाशिम सफीदीन भी इजराइल के हमलों में मारा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब हिजबुल्लाह का नया चीफ कौन होगा। हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाने को लेकर इब्राहिम अमीन अल सैयद के नाम की चर्चा हो रही है। हिजबुल्लाह का संभावित चीफ हाशिम सफीदीन शुक्रवार को दक्षिणी बेरूत में नेताओं के साथ मीटिंग कर रहा था, तभी इजराइल ने हमला कर दिया। इस हमले के बाद शुक्रवार को उसके मारे जाने को लेकर अटकलें थी, लेकिन शनिवार को इसकी पुष्टि कर दी गई। ऐसे में हिजबुल्लाह चीफ के लिए इब्राहिम अमीन अल सैयद का नाम सामने आ रहा है। इब्राहिम अमीन अल सैयद का जन्म 1960 में हुआ था। वो लेबनान के बेका जिले के हाउज अल नबी गांव का रहने वाला है। उसने 1981 में बेरूत की लेबनानी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद 1984 में फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री हासिल की है। 1987 में उसने ऑर्लियंस यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री और फिजिक्स में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उसने धार्मिक मदरसों में इस्लामिक शिक्षा भी ली है। इब्राहिम अमीन अल सैयद पहले अमल आंदोलन का हिस्सा था। 1980 के दशक की शुरुआत में वो इस संगठन के प्रतिनिधि के रूप में ईरान में काम कर चुका है। बाद में अमल पार्टी से अलग होकर उसने हिजबुल्लाह का समर्थन किया और पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता बन गया। उसने 1985 में हिजबुल्लाह के घोषणा पत्र ओपन लेटर को सार्वजनिक किया, जो इस संगठन के लक्ष्यों और विचारधारा को साफ करता है। आई ऑन हिजबुल्लाह के अनुसार इब्राहिम अमीन अल सैयद अभी हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल काउंसिल का अध्यक्ष है। वो संगठन में राजनीति से जुड़े दिशा निर्देश जारी करने और नीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इब्राहिम अमीन अल सैयद लेबनान की सक्रिय राजनीति का भी हिस्सा रह चुका है। वो 1992 और 1996 में हिजबुल्लाह के लॉयल्टी टू द रेसिस्टेंस ब्लॉक के तहत लेबनान की संसद के लिए चुना गया था। 2001 में वो हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल में चुना गया और तब से संगठन के पॉलिटिकल विंग का हेड है। उसके लेबनान के अधिकतर राजनेताओं से संबंध है। इब्राहिम अमीन अल सैयद ने हिजबुल्लाह और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो ईरान के राजनयिक अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क में रहता है और संगठन की नीतियों को आकार देने में योगदान देता है। लेबनान की राजधानी से लेकर ईरान के साथ वो बड़े स्तर पर जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को ढेर करने के बाद अब लेबनान में उसकी खुफिया हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया है। इजरायली सेना की ओर से दक्षिणी लेबनान में किए गए इस हमले में कम से कम 250 लोग मारे गए हैं। इससे ईरान बौखला गया है। ईरान का कहना है कि वो अब पीछे नहीं हटेगा। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने बेरूत में शुक्रवार को हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाया। इसके साथ ही इस आतंकी समूह के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया गया है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।